नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नीतीश कुमार का शासन 2005 से ही चल रहा है और इस दौरान नीतीश कुमार की सबसे बड़ी एक खासियत देखी गई कि नीतीश कुमार जो हैं अपने मंत्रियों से ज़्यादा आईएएस अफसरों पर विश्वास करते हैं और वो सारी उपलब्धि जो है और सारे जो महत्वपूर्ण काम जो है वो अपने आईएएस अफसरों के मार्फत ही करना चाहते हैं। अभी की ही बात करें तो अभी ही अब देखते हैं कि बिहार में जितनी अहमियत नीतीश कुमार आईएएस अफसरों को देते हैं उतने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भी नहीं देते हैं। तो आज चलिए हम बात करते हैं बिहार के मुख्यतः 9 जो आईएएस अफसर हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, जो कि पूरे बिहार को आप कहें तो एक तरह से चलाते हैं और डायरेक्ट जो है फ्रंट में आके चलाते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो का नाम दिया है नीतीश के नवरत्न। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नाम लेते हैं आनंद किशोर का। आपको हम बताते हैं कि आनंद किशोर जो हैं और ये आईएएस अफसर जो हैं, आपको मैं बताते चलूं कि बिहार में लगभग 44 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इन जो अफसरों के पास है वो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट और एक अफसर के पास 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसके लिए एक अफसर एक डिपार्टमेंट के लिए होना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का जो विश्वास है अपने चहेते कुछ अफसरों पर बहुत ज़्यादा रहता है, इसी कारण वो इनको ये पद देते हैं और ये जिम्मेवारी देते हैं, भले ही उनके पास पहले से कितने सारे महत्वपूर्ण विभाग क्यों न हो। इसी कारण हमने जो है इस वीडियो का नाम दिया है नीतीश के नवरत्न, जिसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं तो आनंद किशोर। आनंद किशोर जो हैं वो नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते आईएएस अफसर में हैं। आपको हम बताते चलें कि वो अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही साथ नगर एवं विकास मंत्रालय के सचिव हैं और इन सब से बड़ी पटना में मेट्रो रेल लगाने की जिम्मेवारी उनके ही कंधों पे है और पटना रेल के जो वो सीएम निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, यानी कि 3-3 अहम मंत्रालय विभाग जो हैं वो आनंद किशोर के कंधों पर है। और इसके नीतीश कुमार जो हैं वो इसके लिए फेरबदल नियम में केंद्र से गुजारिश करके भी करवा चुके हैं, जिसके तहत पटना रेल के निदेशक आनंद किशोर नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास है आनंद किशोर पे कि उन्होंने केंद्र से नियम बदलवाकर उन्हें निदेशक पद पर स्थापित किया। वही बात करें तो अभी चर्चा में हैं जो उनके बहुत अहम जो उनके सिपहसालार हैं वो हैं प्रत्यय अमृत, जो कि 91 बैच के आईएएस अफसर हैं और अभी जो थे वो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव थे। इसके अलावा उन्हें पावर जो ऊर्जा सचिव का भी जिम्मेवारी उन्हें मिला हुआ था और इन सब के बीच में बिहार में खस्ता हाल जो हुई थी स्वास्थ्य विभाग की और जिसके चलते काफ़ी किरकिरी हुई थी सरकार की। तो ऐसे समय में प्रत्यय अमृत को नीतीश कुमार ने इसका प्रभार दिया और उनसे ये आशा की जा रही है कि बिहार की अभी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाढ़ और कोविड-19, इन दोनों से वो बिहार को निजात दिलाएंगे और 3-3 विभाग जो हैं उनके अंडर में काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्यय अमृत पर नीतीश कुमार का भरोसा कितना ज़्यादा है कि अभी जो वैसी त्रासदी जिससे बिहार लड़ रहा है, जो एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रत्यय अमृत को जो है चुनाव किया जाता है, उन्हें जिम्मेवारी दी जाती है। तीसरे नवरत्न हैं उनके आमिर सुबहानी। हालांकि ये दूसरी बार कोरोना से प्रभावित हो गए हैं, संक्रमण हो गया है इन्हें, लेकिन इनके पास भी जिम्मेवारियां कम बड़ी नहीं हैं। 2009 से ये लगातार जो हैं गृह सचिव बिहार के रहे हैं। हालांकि बीच में जीतन राम मांझी के समय में और चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें हटाया गया, लेकिन फिर भी लगातार ये अपर मुख्य सचिव होने तक भी ये गृह सचिव के इनके अंडर में है वो। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो विभाग होता है, जो यूँ कहे तो आईएएस जितने भी प्रशासनिक अफसर होते हैं जिनकी सारी जिम्मेवारी उस विभाग के अंडर में होती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग, उसके भी ये सचिव हैं। इसके अलावा हम बताते चले तो आमिर सुबहानी जो हैं वो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इसके अलावा जन शिकायत,
इतने ज़्यादा उनको विभाग दिए गए हैं, जो कि विभाग अपने आप में एक बहुत ही अहम और बड़ा विभाग होता है, जिसके लिए एक फुल फ्लेज्ड अफसर की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी इन्हें 4-4, 5-5 जो महत्वपूर्ण, बिहार में शराबबंदी आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण विभाग है, निबंधन कितना महत्वपूर्ण विभाग है, ये सारे, और उसके बाद गृह डिपार्टमेंट जिसके अंडर में पूरा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसमें सारे आईएएस और बीएएस अफसर जो होते हैं उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारे उसके अंडर में होते हैं। और ये सभी एक आदमी के हाथों में है, वो है आमिर सुबहानी। और नीतीश कुमार की ये काफ़ी चहेते हैं। 89 बैच के आईएएस अफसर हैं, यूपीएससी में उस साल ये सिविल सेवा की परीक्षा में टॉप किए हुए थे और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है काम करने का। लेकिन एक आदमी के कंधों पर 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट दिया गया है। वही अगली बात करें हम तो नीतीश कुमार के एक और चहेते और काबिल अफसर हैं चंचल कुमार, जो कि 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं। ये सीएम के प्रधान सचिव हैं। इसके साथ ही ये भवन निर्माण विभाग, इसके भी सचिव हैं। दो प्रमुख विभाग जो हैं चंचल कुमार के कंधों पर रखा गया है और नीतीश कुमार जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और सूत्र बताते हैं कि ये नीतीश कुमार के नीति निर्माण और बहुत सारे जो काम होते हैं उनमें ये इनको व्यक्तिगत रूप से सलाह देते हैं और जिसकी सलाह को नीतीश कुमार मानते भी हैं और मंत्रियों को भी मानना पड़ता है और पार्टी के नेताओं को भी मानना पड़ता है। चंचल कुमार का जो महत्व है वो नीतीश कुमार के नज़रों में सर्वोच्च स्तर पे आता है और वो नीतीश कुमार को बहुत सारे जो दाव पेच हैं उसके बारे में भी बताते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वही अगली बात करें तो अगले इनके जो लाइन है जो नवरत्न में, उसमें आते हैं संजय अग्रवाल, जो पहले पटना के डीएम थे और अभी जो है पटना के कमिश्नर हैं। इसके अलावा आपको हम बताते चले कि परिवहन जांच आयुक्त हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परिवहन आयुक्त तो हैं ही, इसके अलावा आपको जांच आयुक्त हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के और एमडी हैं बिहार राज्य पथ विकास विभाग के और विशेष कार्य पदाधिकारी हैं आपदा विभाग के। तो आप समझ सकते हैं कि संजय अग्रवाल के जिम्मे कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हैं और लगातार जो हैं इन पर नीतीश कुमार काफ़ी विश्वास करते हैं और कोई भी अहम जिम्मेवारी होती है तो संजय अग्रवाल के ऊपर ज़रूर ही इस पर विचार किया जाता है और उन्हें वो जिम्मेवारी दी जाती है। इसके बाद आता है नंबर आपको अमृत लाल मीणा का। ये 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव जो इनका है वो रैंक है इनका। और ये आपको पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज, लघु जल संसाधन विभाग, तीन अहम डिपार्टमेंट इनको हाथ में दिया गया है और ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक अलग जो है वो प्रधान सचिव होता है। लेकिन चूँकि ये नीतीश के नवरत्न हैं, विश्वासी हैं और नीतीश का हमेशा साथ देते हैं, इसलिए इन्हें डिपार्टमेंट इनको बढ़ाते चला गया। लेकिन अन्य आईएएस अफसरों पर विश्वास नहीं किया जाता है क्योंकि ये नवरत्न हैं, कुछ भी अगर हम जिम्मेवारी होगी इन लोगों को ही दिया जाएगा। वही आगे बात करें तो हम हैं वो मनीष कुमार वर्मा, जो कि 2000 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अफसर हैं, जो कि सीएम के सचिव हैं और योजना एवं विकास विभाग के भी सचिव हैं। ये तो बिहार में जितना भी योजनाएं बनती हैं और डेवलपमेंट के काम होते हैं और नीतीश के काफ़ी करीबी ये अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं 2000 बैच के। इसके अलावा आपको हम बात करें आगे अनुपम कुमार, जो कि अभी मुख्यमंत्री के सचिव हैं और आईपीआरडी यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी सचिव हैं ये। और इससे पहले भी आपको बताया चले अनुपम कुमार को बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई डिस्ट्रिक्ट में भी और जो विभाग हैं उनके स्तर पर भी। तो और अनुपम कुमार जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी विश्वासी अफसरों में इनकी गिनती होती है। तो ये थे नीतीश कुमार के नवरत्न के 8 जो प्रमुख आईएएस अफसर हैं वो, और 9वां जो उनके जो नवरत्न हैं वो भी एक आईएएस अफसर हैं लेकिन रिटायर्ड हैं, यूपी कैडर के थे 1984 बैच के आरसीपी सिंह, जो कि उनकी पार्टी के महासचिव हैं, नीति निर्माण करते हैं पार्टी का और नीतीश कुमार को लगातार सलाह देते हैं। पार्टी की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है जिन पर नीतीश जो है अपने रेलवे मंत्री रहने के दौरान से विश्वास करते हैं और उन्हें आईएएस की नौकरी छुड़वाकर बिहार लाएं, राज्यसभा तक भेजें और पार्टी में अभी जो है
वो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और नीतीश कुमार उन पर काफ़ी विश्वास करते हैं। और जितने भी बिहार में जो नीति निर्माण होता है या पार्टी को लेकर जो भी गतिविधियां बनती है, जो भी समीकरण बनते हैं, या यूँ कहे तो जो भी पार्टी का भविष्य के नीति निर्माण होते हैं, उनमें आरसीपी सिंह की बहुत अहम भूमिका होती है और नीतीश कुमार उसे नज़रअंदाज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी, सबसे बड़े उनके व्यक्तिगत निजी जो कहा जाए एक तरह से सचिव, उनके सलाहकारी समिति के अध्यक्ष, जो भी आप नाम दें, आरसीपी सिंह उसके सबसे बड़े मुखिया हैं। और चूंकि ये भी एक रिटायर्ड अफसर हैं और कृषि विभाग में रहते हुए इनकी मुलाकात जो है नीतीश कुमार से हुई थी और उनके गृह जिला नालंदा के ही रहने वाले हैं आरसीपी सिंह। तो ये थे बिहार के 9 नवरत्न, जो कि नीतीश के 9 रत्न हैं। और नीतीश कुमार जो भी अहम जिम्मेवारियां होती है, अहम विभाग होते हैं, वो सभी इन्हीं के कंधों पर दिया जाता है। हालांकि बिहार में बहुत सारे आईएएस अफसर हैं। आपको हम बताते चलें कि जो अभी चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हैं 13 आईएएस अफसर हैं। आपको जो प्रधान सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस स्तर के 13 आईएएस अफसर हैं। जो सेक्रेटरी स्तर पे है वो 25 आईएएस अफसर है। इसके अलावा बहुत सारे आईएएस अफसर हैं जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट में है। ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं है जहां पर वो हैं, और वो काफ़ी अच्छे प्रशासक हैं, काफ़ी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन पर नीतीश कुमार विश्वास नहीं करते हैं और उनका मानना है कि ये 9 अफसर ही जो हैं जिस पर वो आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं और यही बिहार का बेड़ा पार कर सकते हैं, बिहार में सुशासन का राज ला सकते हैं और नीतीश कुमार की छवि जो सुशासन बाबू को है उसे कायम रख सकते हैं। और अन्य आईएएस अफसर जो हैं उनकी उतनी उपयोगिता नहीं है यहाँ पर। तो ये थे जो नीतीश बाबू के हैं 9 नवरत्न। हालांकि इन पर कई आरोप लगते हैं, मनमानी के आरोप लगते हैं और फिर से जो है भ्रष्टाचार के भी लगते हैं, फिर से अनियमितताओं के लगते हैं, अनदेखी के लगते हैं, मनमानी के लगते हैं, अन्य दलों के विधायकों, नेताओं, अफसरों के बातों को न सुनने के आरोप लगते हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जो हैं इनको अपने करीबी बनाए हुए हैं, अपने इनके एक तरह से कहें तो इनके किचन कैबिनेट के ये मेंबर हैं और यही बिहार का नीति निर्माण करते हैं। और बिहार में जो भी अभी सरकार चल रही है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये था वीडियो नीतीश कुमार के नवरत्न को लेकर। हालांकि इस पर कई बार जो है उंगलियां उठती है और विपक्ष और जो नेता हैं वो इस पर लगातार उंगली उठाते हैं और कई सारे आरोप लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और यही बिहार को चला रहे हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।